विराजो आप भी बैठ जाइए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जय भारत, जय संविधान। आप सबके बीच में जयकारों में तो श्रीमल जी ने कोई कमी नहीं रखी, सभी देवताओं को याद कर दिया। और देवता साक्षात ब्राह्मण का बेटा हूँ, पुजारी हूँ, साथ में ऐसे ही देवताओं का आशीर्वाद रहता है। आप सभी विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों ने मेरा प्रणाम, युवा साथियों ने क्रांतिकारी इंकलाब 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 जिंदाबाद। सबसे पहले तो आपसे माफी चाहता हूँ, तय समय से 4 घंटे देरी से पहुंचा, उसके लिए मैं हृदय दल की 11 से आपसे माफी मांगता हूं। पर आपका जगह जगह पर अपार प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है, इससे थोड़ा थोड़ा टाइम करते हुए भी लेट हो जाते हैं, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और इतना प्यार अगर किसी किसान के बेटे को मिल रहा है तो निश्चित ही आपने मन बना लिया है कि इस बार व्यवस्था को परिवर्तन करना है। हाँ, लड़ाइयाँ लड़ने के लिए मेहनत की जरूरत होती है, पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत होती है, बहुत सारे जमीन को जिंदा रखना पड़ता है, स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करना पड़ता है, तब जाके लड़ाइयाँ लड़ी जाती है। नेता तो 2-4 महीने 5 महीने के लिए बहुत बनते, लेकिन फिर बाद में कहीं उनको पीछे के दरवाजे से लालच आता है या फिर कोई बड़ी खेप आती है तो रफू शक्कर 4 महीने बाद देखते हैं नेताजी का कारोबार कहाँ चल रहा है, रिफाइनरी, बजरी, ये वो, ऐसे जाके व्यापार नेताओं के चलते हैं। और अब आपके भाई का कोई व्यापार नहीं, नौकरी थी, 1 लाख रुपए की पगार थी, सिस्टम से बैठा था बढ़िया, जैसे आदमी काम करते थे, कोई कमी नहीं थी, परिवार वाले भी राजी थे कि बेटा कमा रहा है, अब सही सेट है। पर आज जैसे युवा साथियों ने कहा कि भाई थान सिंह, अगर तू ही परिवार की चिंता करने लग गया और ऐसी साधारण जिंदगी जीने लग गया तो ये जो अंदर क्रांति की ज्वाला है वो बाहर कैसे आएगी, और अपने लोगों को जगाओगे कैसे, अपने लोगों के लिए काम कैसे करोगे। उसने तय किया, निर्णय लिया, निकल गया नौकरी छोड़कर आप सबको जगाने के लिए। कुछ को मैं जगाता हूँ, कुछ लोगों को आप जगाओ, एक एक करके क्रांति की ज्वाला लाओ, झूठ, फरेब, भ्रष्टाचारी और वंशवाद को पसमंजा से उखाड़ फेंको, इस तमन्ना के साथ आपके बीच में आया। हाँ, इन्होंने प्रयास बहुत किए मेरे ऊपर गाड़ियां चढ़ाने का, मेरे आंदोलनों को कुचलने का, मुझे मारने का, मेरे खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र रचने का, लेकिन हनुमान जी बेनीवाल साहब ने मुझे कह के भेजा, थान सिंह कैसी भी परिस्थिति आ जाए पीछे मुड़ के मत देखना, चलते रहना आगे की राह पर, रुकना मत, निश्चित ही सफलता और आपके लोग एक दिन जागेंगे। मैंने कहा भाई साहब कठिन काम है। भाई साहब ने कहा मुझे देखकर जी मैं 25 साल से अपने लोगों को जगाने में लगा हूं, कई जगह है, कई जगह नहीं है, कई कल जाग जाएंगे, लेकिन हार मत मानना, लड़ते रहना, लड़ रहा हूं आपके आशीर्वाद से। ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मुझे झुका सके, मेरा सर कहीं झुकता है तो वो आपके शरणों में झुकता है। मैं माफी मांगता हूं तो आपसे मांगता हूं, किसी नेता, किसी अधिकारी या मंत्री से कभी माफी नहीं मांगता हूं, उनको जाजम में बुलाकर आपकी बात करता हूं। यहाँ कोई मुद्दा, कल्याणपुर में आंदोलन होते ही नहीं थे, नेता मस्त हो गए, कई ब्लॉक अध्यक्ष बन गए, कई मंडल बन गए, कई कमंडल बन गए, कई पंचायत समिति सदस्य बन गए, कई जिला परिषद सदस्य बन गए और कई ऐसे बनते बनते नेताओं के करीबी बन गए, लेकिन किसी ने आंदोलन, धरना, प्रदर्शन और लोगों को जगाने के लिए एक भी काम नहीं किया। मैं आया बालोद्रा, पचपदरा, कल्याणपुर में पहला आंदोलन किया, सफलता नहीं मिली, 15-16 लोग आए तो आए, किया प्रदर्शन। उस समय थोड़ी निराशा लगी, वो निराशा ही
मेरे पॉजिटिव एनर्जी की शक्ति थी। मैंने कहा एक दिन यही लोग, यही मेरे किसान के बेटे, यही मेरे क्रांतिकारी, यही मेरे साथी एक दिन मेरा साथ देंगे, मेरी बातों पे भरोसा करेंगे और साथ खड़े होकर इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे और पसंदीदा बदलाव के साक्षी बनेंगे, गवाही बनेंगे, साथी बनेंगे, हमदर्द बनकर लोगों को जगाएंगे। जगा रहे हो आप सब लोग, आज आप लोग बड़ी संख्या में आशीर्वाद देते हो। बाकी मेरी क्या कैपेसिटी है कि मैं एमएलए के चुनाव का सपना देखूं। इतना महंगा चुनाव, चारों ओर से बहुत सारा लंबा प्रोसेस। हाँ भाइयों, ध्यान रखना, नेताजी ने आप लोगों से बहुत पैसे कमाए। 54 लाख थे, 14 करोड़ हो गए। वो तो 1 नंबर का है, 2 नंबर का पता नहीं कितना है। दूसरी साइड वंशवाद है, 35 साल तक लोगों के बीच में रहे और लोगों को लूटा, काम 1 टके का किया नहीं। बारी आई 2013 में अपने बीच में आए, कहा कि मेरा लास्ट चुनाव है, आशीर्वाद दो। आपने आशीर्वाद दे दिया। 2018 में आए, झूठ बोला आपसे कि मुझे पार्टी ने जबरदस्ती टिकट दे दी, फिर भी आपने आशीर्वाद दिया। हाँ, 2500 वोटों से पीछे रह गए तो हम क्या करें, वो तो उनकी गलती है, हमने तो वोट दिए ही है, ऐसी बात तो है नहीं दिए रहते तो आते 15-20 हजार, इस बार इतने ही आएंगे। और आप लोगों ने जब 2023 में टिकट मांगे, माली समाज ने टिकट मांगी, पटेल समाज के दूसरे युवाओं ने टिकट मांगी, राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज के लोगों ने टिकट मांगी, जाट समाज के लोगों ने टिकट मांगी, जैन समाज के लोगों ने टिकट मांगी, तो नेताजी ने कहा आप लोग का जन्म सिर्फ दरिया बिछाने के लिए हुआ है, मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, आप राजा नहीं बन सकते। लोकतंत्र में आपका अपमान किया गया और वो शौजादा टिकट लेके आता है, सुबह बोलता है हमारे पापा की दुकान मैं नहीं सलाऊं तो कहीं किस बात सलाई, अब आप दुकान करा कहां गई। आप लोग दोनों हाथ उठा के मुझे बताओ, आप उस दुकान के कस्टमर हो क्या? नहीं हो? पक्का पक्का जोर से बोलो, आवाज से। तो आप ध्यान रखना, आप उसका जवाब वोट की ताकत से देना। 2 नंबर का बैलेट, पानी की बोतल पे बटन दबाना। आपका वोट संघर्ष को जाएगा, आपका वोट किसानों के राज को जाएगा, आपका वोट न्याय को जाएगा, आपका वोट गरीब के बेटे को जाएगा, आपका वोट किसान के बेटे को जाएगा, आपका वोट हर युवा के उस सपने को जाएगा जो दिन रात नौकरी के लिए तरसता है, नौकरी के लिए इधर उधर भटकता है। हाँ, रिफाइनरी बनी जरूर है, लेकिन 7-8 लोगों के लिए बनी है हमारे यहाँ पर। 7-8 नेताजी के समझे जो इधर उधर घूमते हैं, उनको रिफाइनरी में काम मिल जाता, वो फिर हमारे बीच में दौड़ जमाते, हम उनके पीछे पीछे मजबूरी होती है, दे दी वोट उनको दे दिया, फिर उनके पीछे पीछे घूमेंगे और क्या करेंगे मुझे बताओ। वोट देने के बाद तो सब मामला खत्म हो जाता है, फिर तो 5 साल तक नेतागिरी करो, उससे ज्यादा हमारे हाथ में रहता कुछ नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ, रिफाइनरी में अगर कोई किसान का बेटा, गरीब का बेटा रिज्यूम लेके जाएगा तो उससे आरसीएम एसएम मैनेजर सीधी बात करेगा और कहेगा आपको कौन से सेक्टर में नौकरी चाहिए, सीधी आप नौकरी की बात होगी। और कोई हमारा गाड़ी वाला भाई अगर गाड़ी लेके जाएगा तो उसे ये नहीं सुनना पड़ेगा कि नेताजी की एम्पोस के बिना गाड़ी लगेगी नहीं, सीधा कंपनी के पास जाएगा, उसकी गाड़ी लगेगी, गाड़ी का किराया भी तय करवाएंगे बैठ के कि गाड़ी बोलेरो के कितने, स्कॉर्पियो के कितने, इनोवा के कितने, उससे कम किसी कंपनी वाले की हिम्मत नहीं होगी कि आपको 1 रुपया भी कम दे दे, पूरे के पूरे पैसे दिलाएंगे। ठेकेदारी पट्टा में भी कमीशन गोरी खत्म करेंगे। रिफाइनरी का CSR फंड अगर व्यवस्थित रूप से हमारे स्कूलों में खर्च हो जाता तो आज स्कूलों की छत टपकती नहीं और अच्छी कंप्यूटर की लैबें बन जाती, अच्छी प्रयोगशालाएं बन जाती, अच्छी फैकल्टी बन जाती, अच्छे डिजिटल क्लासरूम बन जाते। लेकिन CSR फंड यूज अपने बेटों को लंदन अमेरिका, नेता लोग अपने बेटों को लंदन अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों में पढ़ाने के लिए करते हैं। आपके पास 1 रुपया नहीं आता है, ये तकलीफ है, ये कमी है। अब आपके हाथ में है मामला, आप तय कर लेना। मैं आपसे वादा करता हूँ 1 महीने के अंदर आपकी जो फसल खराब हुई है उसका बीमा क्लेम है वो आपको दिलाऊंगा। कैसे दिलाऊं वो मेरी जवाबदारी है। मैं आगे जो रिपोर्ट भेजी है 80% की भेजी तो 80%, 90% की भेजी तो 90%, 100% की भेजी तो 100%।
किसानों के मान सम्मान के लिए लड़ूंगा और क्लेम दिलाऊंगा, इस बात का भरोसा दिलाता हूं। आपके यहाँ पर आंकड़िया महादेव के मंदिर के ऊपर से बड़ी लाइन जा रही है, उस लाइन को भी कैसे भी करके रास्ता होगा, ज्यादा इसकी जानकारी नहीं है, रास्ता होगा वैसे भी करके अधिकारियों के सामने कैसे इसका निस्तारण हो सके उसको भी साइड में कराने का प्रयास करेंगे। आपकी जो रोडों की स्थिति खराब है उसको भी सुधारेंगे और पीने के पानी के लिए टाइम से पानी कैसे आए इसके लिए प्रबंध करेंगे और नए पचपदरा की इबादत लिखेंगे, युवाओं के लिए नव सृजन करेंगे, बहन बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देंगे और आपके लिए हमेशा आपके बीच में खड़ा रहूंगा। आप जब याद करोगे हाजिर मिलूंगा, बाकी नेताओं की तरह आपसे आंख में सुनी नहीं करूंगा, मिराज खाकर आपकी बदनामी नहीं करूंगा, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। जय हिंद, राम राम सर। 23 तारीख को हनुमान जी मेजवाल साहब, चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ बालोतरा आ रहे हैं, बालोतरा में बड़ी मीटिंग है और उस दिन तय हो जाएगा कि कांग्रेस बीजेपी की जमानत जब्त हो रही है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जवाब